नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, टॉपिक है एरिया, क्षेत्रफल। सेकेंड पेपर ज्योमेट्री का ये पार्ट है, एडवांस मैथ के अंतर्गत भी ये आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हमारी परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी शुरुआत हम पहले बिल्कुल बेसिक से करते हैं। पहले कुछ जानकारी आपको हम देते हैं। आपने सुना होगा बहुभुज के बारे में। आपने एक शब्द सुना होगा बहुभुज, अगर आप परिचित होंगे तो सुना होगा, काफ़ी अगर मैथ में पूछे जाते हैं बहुभुज, पॉलीगॉन। इसका एक वीडियो भी हमारे इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है ना। पुराना जब था बनाया था, एक काफ़ी दिन हो गया, नया कुछ मर्ज करके बनाएंगे, जल्दी वो भी पड़ जाएगा। हम अभी जनरल बता रहे हैं बहुभुज, जिसको पॉलीगॉन बोलते हैं। नाम से स्पष्ट है, बहुत सी भुजाएं, बहुभुज, बहुत सी भुजाएं। तो बहुत सी भुजाएं कई प्रकार से बन सकती हैं। एक जिगजैग मोशन में बनाओ, ऐसे भी बहुत सी भुजाएं बन सकती हैं, या बहुत सी भुजाएं ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, टेढ़ी मेढ़ी। तो इनको ये सब बहुत सी भुजाएं, तो क्या ये सब बहुभुज है? नहीं। बहुभुज की परिभाषा क्या होती है? बंद आकृति। बहुभुज की जो परिभाषा मेन होती है वो बंद आकृति को डिनोट करता है। भुजाओं से घेरी हुई या भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बोलते हैं बहुभुज। जैसे भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जैसे एक रेखा खींचेंगे, अगर हम एक भुजा खींचेंगे तो इससे तो बंद आकृति बनेगी नहीं। हम दो खींचेंगे तब भी बनेगी नहीं। हम जब तीन खींचेंगे तब भी क्या होगी? बंद होगी रेखा। और ये क्लोज शेप, यानी क्लोज शेप जो होता है वही बहुभुज कहलाता है। भुजाओं से घिरी आकृति, ये नहीं सर्किल नहीं, क्लोज शेप हो, भुजाओं से घिरी आकृति हो तो इसे क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज के अंतर कई आते हैं। त्रिभुज भी आता है, ट्रायंगल, चतुर्भुज भी आता है, पंचभुज भी आता है, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, सब आते हैं। बस ये भुजाओं से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए। तो पहले हम क्षेत्रफल में पहला टॉपिक उठाते हैं 2D डायग्राम का, आपका त्रिभुज। तो क्षेत्रफल में आज श्री गणेश करते हैं पहला टॉपिक त्रिभुज। तो बहुभुज का यानी क्षेत्रफल का पहला टॉपिक त्रिभुज, उसके बाद बात करेंगे चतुर्भुज पे। अब त्रिभुज के बारे में बात करें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक, हिंदी में शब्द है त्रिभुज। त्रिभुज आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ज्योमेट्री में काफ़ी दिन पढ़ा होगा। कुछ चीज़ें आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज कैसा भी हो, बस तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। बस त्रिभुज कैसा भी हो, हमें यह पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, ये आप हमेशा याद रखते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसके त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 होता है, कितना होता है? 180, सॉरी, कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चतुर्भुज का 360 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कैसा भी त्रिभुज हो, बस उसके जब एंगल्स का सम करोगे, अंतः कोणों का योग, अंदर जो कोण है उनको जोड़ोगे तो हमेशा 180 आना चाहिए। ये नियम है, ठीक। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों को बांटा गया है भुजाओं के आधार पर भी, त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर भी बांटा गया है, कोणों के आधार पर भी बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर अगर बात करें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे, जो भुजाओं के आधार पे होता है, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण त्रिभुजों का, ठीक है ना, वर्गीकरण। तो अब भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार का होता है त्रिभुज? तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, एक एक करके सीखते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये सब बेसिक जानकारी, बस आपका रिवीजन करवा रहे हैं, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे भी, पर बेसिक सिखाना जरूरी है। पहला होता है, आपने सुना होगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, समबाहु। इसके बाद अगला होता है समद्विबाहु। उसके बाद अगला होता है विषमबाहु। समबाहु इक्विलैटरल, यानी इसमें क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं,
ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं में 3 ही भुजा होती है, ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं समबाहु को इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं आइसोसेल्स, इसको बोलते हैं स्केलन। और अगर हम बात करें कोण के आधार पर तो न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज 3 वहां भी होते हैं। तो हम चाहते हैं ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं, हम सीधे कुछ आगे क्षेत्रफल में इनमें क्या पढ़ना है, इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें हमको सीखनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज की सारी भुजाएं ज्ञात हों, अगर कोई त्रिभुज हो, मान लो कोई त्रिभुज है, अगर इसकी सारी भुजा ज्ञात हो, त्रिभुज की सारी भुजा ज्ञात हो, मान लो एक भुजा ए है ये वाली, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। त्रिभुज की सारी भुजाएं ज्ञात हो, मान लो एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है, तो हम करते क्या है, इसका पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को जनरली से एस से डिनोट करते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप जनरली हम एस से डिनोट करते हैं। परिमाप माने जनरली कह सकते हैं बाउंड्री, तो इनकी बाउंड्री जोड़ के उसका आधा अर्ध परिमाप यानी निकालते हैं, एस से डिनोट करते हैं। इनकी बाउंड्री यानी ए प्लस बी प्लस सी सारे साइड जोड़ के उनका आधा कर देंगे, ये अर्ध परिमाप। जब आप अर्ध परिमाप निकाल लो, जब आप अर्ध परिमाप निकाल लो तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? उसका एक फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। फार्मूला होता है एस, एस माइनस सी पहली साइड, एस माइनस बी दूसरी साइड, एस माइनस सी तीसरी साइड। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों तो इस फार्मूले से हल करते हैं। क्या होता है? अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अभी बताया, जिसकी सारी भुजा बराबर हो। अगर कभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने को मिले तो कैसे निकालते? मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती, तो मान लो ये भुजा भी ए ए ए, सारी भुजा बराबर है, तो चाहे इस फार्मूले से निकालो, चाहे एक ट्रिक भी होती है। समबाहु त्रिभुज का अगर कभी क्षेत्रफल निकालने को मिले तो फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, अगर कभी समबाहु त्रिभुज की मध्यिका या इसकी ऊंचाई से इस लंब निकालना, ये ऊंचाई इसकी ये निकालना h, तो इसकी h का मान होता है, ऊंचाई h का मान होता है √3/2 इंटू गुणे भुजा। ये इतनी चीजें तो आपको बेसिक चीजें हैं, याद रखनी पड़ेंगी। ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी, आप इसे नोट डाउन कर लें। तो समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ आगे की बातों में। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे हम आपको और भी चीजें उसमें सिखाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखो क्षेत्रफल टॉपिक के सारे पार्ट में लेकर आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब जितने हैं इसमें आयत भी पढ़ाएंगे, इसमें हम वर्ग भी पढ़ाएंगे, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और भी चीजें हैं, सारी चीजें पढ़ाएंगे, है ना। तो वृत्त के भी सवाल हल करवाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको पार्ट में हम कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसमें लिख दिया करेंगे किस टॉपिक में क्या है। जैसे आज हम पार्ट 1 बनाएंगे तो पार्ट 1 त्रिभुज ऐसे लिखा रहेगा। अगर अगला पार्ट होगा हमारा चतुर्भुज का, तो पार्ट चतुर्भुज में कौन सा आयत पढ़ा रहे हैं, वर्ग पढ़ा रहे हैं, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, जिससे आपको कभी देखना हो तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। पूरी वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे, ये है निश्चित है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद सारे टाइप के सवाल जो त्रिभुज से रिलेटेड हैं क्षेत्रफल के, वो आप आसानी से कर सकते हो। अब प्रैक्टिस तो आप पे डिपेंड करता है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूव होगा। चलिए अब क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर आएं। हाँ, अब देखो एक नया फार्मूला फिर जानने को मिलेगा आपको। देखो एक हमने बताया
त्रिभुजों को भुजाओं के बाद कोण के आधार पर भी डिवाइड किया गया, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, दिखा देगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा होगा। और जब भी समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज अगर मिल जाए, और याद कर लो, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, समकोण त्रिभुज अगर कभी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल एरिया निकालना हो तो फार्मूला होता है 1/2 गुणे, ये होता है बेस, इसको बोलते हैं हिंदी में आधार, और ये होता है हाइट। तो 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच लिख दिया, ये फार्मूला होता है। ठीक। अब जैसे यही सवाल स्क्रीन पे जो दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है। एक भुजा 5 एकक है, यानी बेस कह दो 5 एकक है, एक भुजा कोई इसको रख लो चाहे इसको, और कर्ण इसको बोलते हैं कर्ण, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, और ये 13 एकक है। थोड़ा साफ करके सही से समझा दें आपको। देखो, एक समकोण त्रिभुज है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है भाई, थोड़ा चैप्टर तो है ही, तो थोड़ा ध्यान आप दोगे। इसकी कोई भी एक भुजा 5 एकक है और एक भुजा, एक कर्ण जो है 13 एकक है। कहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर ये हमें पता चल जाए तो हम बड़े आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब कैसे ज्ञात करते हैं इसको? तो इसमें हम आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, अगर इसको जानते हो, इसको हाइपोटेनियस, इसको कर्ण बोलते हैं। अगर ये कोण दो तो इसको लंब बोलते हैं, जनरली इसको आधार बोलते हैं। पढ़ा होगा आपने ये भी पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपने क्लास 7th या 8th में पढ़ा होगा, है ना। अब तो क्लास 7th 8th में पढ़ा जाता है, पहले 9th 10th में ही था। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। कर्ण की वैल्यू देखो दिया हुआ है 13 और 13 का स्क्वायर। लंब हमको पता नहीं, यही तो हम निकालना चाहते हैं, इसको x मान लेते हैं, x के स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार हमको 5 दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169 में 25 घटाओगे 144 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर क्या होगा? √144, और 144 का वर्गमूल होता कितना है? 12। यानी ये भुजा कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू ये कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब आपसे पूछा गया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, अभी बताया था, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे बेस कितना है? 5, हाइट कितना है? 12। तो 2 छंग 12 और 6 पंचे 30। 30 अगर ये मीटर में है तो वर्ग मीटर, एकक में है तो वर्ग एकक। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं, मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। जैसे यहाँ एकक लिखा है तो वर्ग एकक, एकक लिखा कोई यूनिट है, वर्ग एकक। इकाई लिखा होता तो वर्ग इकाई कर देते। तो इसका आंसर होगा 30 वर्ग एकक, यानी इसमें हमारा सी विकल्प सही है। इसमें हमारा सी विकल्प सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, और भी चीजें सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, सारी चीजें आपको हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़िएगा, देख लीजिए 2 बार। अगर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा तो हम पढ़ भी देंगे, बोर्ड इरेज कर दें। देखो क्या लिखा हुआ है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितना है। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान। अब परिमाप यानी समबाहु त्रिभुज का कोई जो परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान जो भी है,
ये संख्यात्मक मान यानी 4, 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो, नहीं पता कि परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का, संख्यात्मक मान परिमाप यानी उस परिमाप जो है उसके क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, इसका 3 गुना, कितना √3 गुना है कौन, परिमाप का संख्यात्मक मान। समझे, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान कुछ भी है, नहीं पता है, वो क्षेत्रफल का उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, 3 गुना है √3, तो √3 से गुणा कर दिया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप माने बाउंड्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अगर सारी भुजा ए है तो सारी भुजा क्या हो जाएगी, 3a। जैसे सारे का समबाहु त्रिभुज है, अगर सारी भुजा ए है तो परिमाप कितना हो जाएगा, a तो कितना हो जाएगा, 3a। तो हमने समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिख दिया 3a, बराबर यहां लिखा √3 गुणे क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी इससे पहले बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इस a से a स्क्वायर क्या कर देंगे, काट देंगे, और √3 देखो यहां 3 लिखा, और √3 और √3 का गुणा कितना होगा, 3, क्योंकि √9 का 3/4 यहाँ a। अब ये 3 और 3 कट जाएगा, तिरछा गुणा होगा, 4 एकम 4, a बराबर कितना आ गया, 4। यानी भुजा कितनी आ गई समबाहु त्रिभुज की, 4। तो यही पूछा गया था, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 4 यूनिट। आंसर आपका यहां पे सी सही है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा तिरछा लिखा है, हम पढ़ देते हैं, परेशान मत होइए, क्वेश्चन हम पढ़ देंगे, है ना, परेशान मत होइए। क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समद्विबाहु, अच्छा समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसको आइसोसेल्स बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर, उसके पार्श्व भुजा तथा आधार का की अनुपात 7:4 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना। अब समझो पार्श्व भुजा, लिटरल सरफेस बोलते हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। समझिएगा, थोड़ा बड़ा सवाल, थोड़ा समझेंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा मान लिया बराबर है, ये आधार है, कैसे पार्श्व भुजा यानी इसमें और इसमें अनुपात दिया 7:4, अगर ये 7 है तो ये पूरा 4 है, तो अगर ये 7 है क्योंकि ये भुजा बराबर, तो ये अनुपात ये भी 7 होगा, हमारी भुजा समझिएगा, क्योंकि समद्विबाहु ये और ये बराबर होगा, आधार कह रहा 4, 7:4 का अनुपात, आधार 4 है तो ये 7, तो ये भी 7 होगा। हमारी बात समझ रहे हैं। अगर हम बेटा हम इस पर थोड़ा सा ऐसा करें, ये 7, इसकी इस पूरी भुजा की लंबाई 7x मान लें, इस पूरी भुजा की लंबाई 7x मान लें, इसकी पूरी भुजा की लंबाई 4x मान लें, क्योंकि अनुपात दिया ना, 7 तो दिया नहीं, तो अनुपात दिया है, तो इसकी लंबाई 7x, इसकी लंबाई 7x, इसको 4x। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप को आप जानते हैं, परिमाप माने होता है बाउंड्री। समझिएगा, हमारी बात सुन रहे हैं, तो परिमाप माने होता है बाउंड्री, यानी सारी बाउंड्री जोड़ दो। और परिमाप दिया कितना है, परिमाप इस प्रश्न में दिया 18 सेंटीमीटर, तो हमने कहा परिमाप माने बाउंड्री, अगर हम बाउंड्री जोड़े तो 7x और 7x 14x और 14 4 18x, सारी बाउंड्री जोड़ के 18x बराबर 18, 18 से 18 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो 7 एकम 7, यानी ये भुजा हो गई 7 एकम 7 7। अब कोई कैसे 7 ही आ रहा, बेकार में आप कर रहे थे, अरे 2 आ जाता तो 7 दूनी 14 ना हो जाता, इसलिए करना जरूरी था। ये भी 7 एकम 7, तो यहाँ सीधे 7, और 4 एकम 4, तो यहाँ सीधे 4 लिख दिया, काट दिया, और क्या। समझ रहे हैं हमारी बात। अगर बेटा थोड़ा सा एक काम करें, हम इस पे एक शीर्ष लंब डाल दें, ऐसे ये जो शीर्ष लंब डालेंगे तो ये इस भुजा को यहां से है 4, इसको आधा आधा डिवाइड कर देगा, हो जाएगा 2 इधर और 2 इधर, हो जाएगा, पूरा 4 था, आधा आधा डिवाइड कर देंगे, 2 2 हो जाएगा। अब हमारी बात सुनो, अब इस त्रिभुज का एक टुकड़ा हम ऐसे बना लें, ऐसे, ये है 7 और ये है 2, अब इसको मान ले x, इसको इस वाले को अलग बना ली, इतना पार्ट ये ऐसे था, इसका आधा इसमें छुपा दिए, इसको इधर बना लिए। समझना हमारी बात पहले। तो अब ये पाइथागोरस प्रमेय निकाल के इसकी वैल्यू निकाल दें। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि सब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होती है, इसको बोलते कर्ण, इसको बोलते लंब, इसको बोलते आधार। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब इधर माइनस कर देंगे, 49 में 4 गया 45 बराबर x स्क्वायर। हम पूछे x बराबर 45 को क्या, x बराबर क्या हो जाएगा √45, और अंडर रूट 45 का मान होता क्या है 3√5, 3 त्रिक 9 × 45 तो 3√5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√5, यानी यहाँ पे जो ये लंब है इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जाएगी 3√5। क्या आ जाएगी 3√5। अगर ये लंब निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3√5, x की वैल्यू कितनी आई 3√5, और ये यही लंब तो है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3√5। समझ में आ रहा होगा। अब हमसे पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, इसका समद्विबाहु त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी पढ़ा 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। समझिएगा हमारी बात। तो 1/2 और गुणे आधार, आधार यहां से यहां तक, क्योंकि समझिए त्रिभुज है तो आधार ये होगा, यहां से यहां तक आधार होगा। आधार है कितना, यहां से यहां तक कितना है 2 और 2 4, आधार है 4, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आई अभी निकाला है आपने 3√5। समझिएगा हमारी बात। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आंसर कितना आया 6√5। 6√5 और सेंटीमीटर है तो इसका आंसर होगा 6√5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। कम से कम वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तब ये चीज समझ में आएगी। तो इसका आंसर कितना होगा 6√5। बड़े आराम से सिखाया है बेटा, बिल्कुल आराम से सिखाया। बस आपको हो सकता है फिर सेकंड पेपर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो 1-2 बार इसको देखोगे समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6√5। कौन सा विकल्प है, बी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 1/4 भुजाएं दिया। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/8 के अनुपात में है और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर कितना है। तो उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर, देखो भुजाओं में अनुपात कितना दिया है, तो उसका सवाल हो गया रेशियो का। एसएससी एफसीआई में आया भी है। देखो क्या अनुपात दिया है 1/4 1/6 1/8। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती, कैसा भी त्रिभुज हो 3 भुजाएं होती हैं, और भुजाओं में अनुपात दिया है 1/4 1/6 1/8। ये हमको दिया हुआ है। और हमने पढ़ा है अभी तक जब रेशियो पढ़ाया था, अनुपात समानुपात पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि रेशियो कभी फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न में नहीं होना चाहिए। रेशियो कभी फ्रैक्शन फॉर्म यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर कभी बाय द वे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में मिलता है बेटा, तो आप इसको सही फॉर्म में बना ले। सही फॉर्म में कैसे बनाते हैं, नीचे दिए गए डिजिट यानी नंबर्स का हम एलसीएम लेकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 6 8 का एलसीएम होता है 24, तो 24 से यहां मल्टीप्लाई और 24 से यहां मल्टीप्लाई और 24 से यहां मल्टीप्लाई। 4 6 24, ये 6 को दिखा रहा है, 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, यानी इनका अनुपात कितना आ गया 6 4 3। ये समबाहु जो भी त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अनुपात आ गया 6 4 3। उनकी भुजाओं का अनुपात आ गया 6 4 3, यानी एक भुजा को मान लो 6x है, एक भुजा को मान लो 4x है, और तीसरी भुजा क्या है 3x है। और इसका परिमाप दिया है 91 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है 91 सेंटीमीटर। परिमाप होता क्या है, परिमाप अभी बताया था, परिमाप माने होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होगी, सारी भुजा घेर तो वही बाउंड्री। तो सारी भुजा सिर्फ त्रिभुज है, अगर सारी भुजा देखोगे तो यही त्रिभुज है। एक भुजा है 6x, एक है 4x, एक है 3x, इनकी बाउंड्री जोड़ो तो 6 4 10 3 13x। कितना आएगा 13x, ये परिमाप होगा 13x। और परिमाप दिया कितना है 91, यानी 13x बराबर 91 और 13 सतह 91, x बराबर 7। x की वैल्यू क्या आ गई 7, यानी 6 सतह 6 और गुणे 7 6 सतह 42। x की वैल्यू 7 और 4 सतह 28, यही तो होगा। और 3 सतह x की वैल्यू 7 3 सतह 21। सबसे बड़ी भुजा 42, सबसे छोटी भुजा 21। हमसे पूछा गया है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर, यानी डिफरेंस, सबसे लंबी 42 और सबसे छोटी 21। अंतर घटानी, अंतर माने घटाना, अंतर कितने का है 21 का। अंतर कितने का है
21 का अंतर है, वही आप लिख दोगे आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया प्रश्न, बड़े डिजिट में भी लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें फिर बतानी पड़ेंगी, चलो कोई बात नहीं, आप प्रश्न को खाली ध्यानपूर्वक देखो। क्या प्रश्न लिखा है? प्रश्न लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का योग 770 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अब इसको समझो पहले। जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, यानी अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा होगी, इसे ही बोलते समबाहु। अंतःवृत्त यानी इसके अंदर जो वृत्त बनता है ये अंतःवृत्त। बाह्यवृत्त जिसके बाहर ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं बाह्यवृत्त या परिवृत्त। ठीक, तो कुछ याद रखो, कुछ बेसिक चीजें ये याद रखो कि इसके अंतःवृत्त, जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या इसको r मान लो, इस r बराबर होती है a/2√3, a/2√3। इसको याद रखो कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? r = a/2√3। समझ में आ रहा है? समझिएगा। और जो बाह्य वृत्त होता है यहां से और यहां तक, इसको r मान लिया स्मॉल, इसको कैपिटल R मान लिया। बाह्य वृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है, जो बाहरी वृत्त हो उसकी त्रिज्या r बराबर होती है a/√3। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, अगर नहीं पता तो लिख लो अंतःवृत्त की त्रिज्या। कैसे आया ये भी एक्सप्लेन कर देंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अभी तो बहुत कुछ सिखाना है आपको, अभी कुछ नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त के यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का योग 770 है, यानी अंदर वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका योग और बाहर वृत्त के क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दो तो 770 आता है। तो हमसे कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को और छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है। अब यहां पे हल करना हम शुरू करते हैं। देखो कोई भी वृत्त हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर नहीं पता तो ये भी याद रखो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², r माने त्रिज्या। तो अगर देखा जाए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का योग 770 दिया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr², बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πR², और दोनों के क्षेत्रफल जोड़ो तो कितना दे रहा है 770, ये हमको दिया हुआ। तो दोनों जगह पाई है, क्यों ना पाई को हम क्या कर लें, कॉमन ले लें। r², r की वैल्यू ये लिखी है तो हो जाएगा a², a का पूरा स्क्वायर करोगे ना, पूरे का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। देखो a का स्क्वायर करोगे a² और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 4 3 12, तो a²/12 प्लस, अब इसका स्क्वायर करो, a का स्क्वायर a और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a√a²/3 और ये बराबर कितना दिया है 770। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, पाई सही है ना, अब 12 3 का एलसीएम 12 ही आएगा, आप भी जानते हो, और a² क्यों ना कॉमन ले लो, दोनों में है तो पाई यहां लिख दो, a² कॉमन ही ले लो, ठीक है ना। तो 12 कम 12 यहां 1 बचा और 3 चौक 12 यहां 4 बचा, बराबर 770। अब ये हो गया पाई a² और गुणे 4 और 1 5/12 बराबर 770। अब हमने कहा a² छोड़ के सबको उधर कर दो, a² छोड़ के सबको उधर कर दो, तो a² बराबर होगा क्या, तिरछा गुणा करो 770 गुणे 12 और 5 बटे में, ये 12 ऊपर 5 बटे, अब पाई कहां आएगा नीचे, पाई का मान होता 22/7, 7 ऊपर कर दो,
सही है ना। अब क्या करेंगे, 11 सतह 77, 0 और 11 दूना 22 और 2 से कटा 35, 5 सतह 35, 7 ये भी कट गया। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 सता 12 गुणे 49, 7 सता 49, ऐसे लिख के छोड़ दो। अब हमसे कहा गया है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, अभी बताया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, इसीलिए हमने ए स्क्वायर बना रहने दिया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा यानी ए की स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर यहां लिखते तो ए स्क्वायर की वैल्यू दी है, क्यों ना इसी को डायरेक्ट लिख दे, 12 गुणे 49 और 4 तिहाई 12 और 3 9 27 के साथ हसिलाया 2, 3 चौक 12 और 2 14, 147 और √3। तो ये आंसर हो गया 147 √3, और सेंटीमीटर था कि मीटर था, 147 वर्ग सेंटीमीटर। तो 147 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन को फिर से बड़ा कर देते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग भी। तो इसका आंसर बी सही होगा। आंसर क्या आया, 147 √3। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, पर अगर आपको थोड़ी फार्मूला पता होगा तो थोड़ा समय कम लगेगा। फार्मूला के ऊपर है, अगर ये फार्मूला ना पता हो, ये ना पता हो, ये ना पता हो, तो दिक्कत तो आएगी ही। तो फार्मूला अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तो तैयार भी होगा। कैसे आया वो भी एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी धीरे धीरे सारी चीजें सिखा पाएंगे बेटा। एक बैग हम आपको सारी चीजें नहीं सिखा पाएंगे। बस ये है कि आप पर डे हमारी वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखा करें, समझ में सब चीजें आएंगी। इसको नोट डाउन कर लेते रहें, कॉपी में हमने इसलिए कहा कॉपी में कुछ ना कुछ चीजें नोट करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पे आधारित, इसको नहीं मिटाला। कह रहा यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, एक मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो वह त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी ए का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो वह त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या का अंतर। तो पहले अगर यानी ए की वैल्यू दी है 12, तो अंतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ए की वैल्यू दी है 12, तो यहां 12 रख दिया। वाह्य वृत्त की त्रिज्या ए की वैल्यू दी है 12, यहां 12 रख दिया। 2 छंग 12, यह आ गया 6/√3 और यह आया 12/√3। तो कहा इसका अंतर, तो अंतर कैसे निकालोगे, बड़े में छोटा घटा r - r कर दो, यानी 12√3 में घटा दो आप 6√3, √3 का एलसीएम √3 ही होगा, और 12 में 6 गया 6/√3। आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, पर विकल्प के अनुसार लिखना है तो 6/√3। ये भी सही है, गलत नहीं है, पर विकल्प में √3 अक्सर नीचे नहीं लिखते, तो क्या करेंगे, कांजुगेट, √3 से ऊपर √3 से नीचे क्या करते हैं, इसका परमयीकरण कर लेते हैं। √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर दिए, ऊपर हो गया 6√3 और नीचे √3 का गुणा 3 और 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ गया, इधर काटा पीटी किया 2√3। आंसर क्या आ गया, 2√3। आंसर क्या आ गया इसका, 2√3, यानी इसका कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प। इसको तो करवाया ही है, चलो अब बाद में करवाते हैं इसको, चलो करवा देते हैं। ये भी कैलकुलेशन है कि ये भी सवाल, चलो देख लो एक सवाल और, ठीक है ना, एक अंत सवाल और देख लो। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा स्क्रीन पे बड़ा कर दें, पहले समझाए पढ़ा जाए तब तो किया जाएगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। बिल्कुल बेटा, डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, बोर्ड बड़ा भी कर देंगे। जिस दिन लाइव हो जाएंगे उस दिन वहाँ तक बोर्ड पूरा फाइनल कर देंगे, ठीक है ना, और बड़े स्क्रीन पे पढ़ाएंगे। ठीक, मेहनत, बस आप लोग का सहयोग मिलता रहे, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे लोगों की हॉबी होती है, मेरे पढ़ाने की बहुत हॉबी है, लोगों को पढ़ाना सिखाना बड़ा अच्छा लगता है हमको, ठीक है। और हम खुद पढ़ते हैं, खूब कोशिश करते हैं कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर ले जाएँ। और आप भी अगर चाहते हो कि सर इम्प्रूव क्या करें, जैसे मान लो कोई दिक्कत होती है हमारी बताने के तरीके में, या हमारे क्वेश्चन सही से स्क्रीन पे दिखता नहीं है, या हमारी आवाज़ झंझनाहट होती है, कोई भी प्रॉब्लम इवन होती है,
कि हमको और इम्प्रूव की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि सर को यहाँ एडवाइस करना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट करो। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं बेटा, हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। आप एडवाइस करोगे, हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, तभी तो आपको सिखा पाएंगे। चलिए, और आप कहते भी हैं आप अपने प्रश्नों को भी भेजा करो, उन्हें भी सॉल्व करवाएंगे। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपके पास अगर क्वेरी है, भेजते बच्चे भेजते भी हैं, कुछ बच्चे जैसे पुराने भेजा, कई बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, हम तुरंत उनको रिप्लाई कर देते हैं, जैसे समय मिला रिप्लाई कर भी देते। कुछ का पढ़ा हुआ है वो भी कर देते हैं, 1-2 दिन में कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को देखा जाए। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर कम करने से उसके क्षेत्रफल में 4√3 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? मान लो समबाहु त्रिभुज था, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या थी? a। प्रत्येक भुजा की लंबाई को प्रत्येक भुजा पहले की लंबाई थी a। एक समबाहु त्रिभुज था, कहाँ था? हाँ, एक कोई समबाहु त्रिभुज था, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पहले a थी। अगर पहले प्रत्येक भुजा की लंबाई a थी तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा? तो इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा? √3/4 a²। यही तो रहा होगा, भुजा स्क्वायर यही तो होता है, √3। अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई को 2 सेंटीमीटर कम कर दें, यानी अगर पहले a था तो अब 2 सेंटीमीटर यहां कम कर दिया, इसको 2 सेंटीमीटर कम कर दिया, इसको भी 2 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो जब प्रत्येक भुजा की लंबाई को 2 सेंटीमीटर कम कर दोगे तब जो क्षेत्रफल आएगा, तो जनरल सी बात अब कम हो जाएगा क्षेत्रफल भी। तो इसको मान लो क्षेत्रफल a1, पहले क्षेत्रफल a1 ये था, अब क्षेत्रफल a2 ये आ गया। क्या आ गया? √3/4 भुजा स्क्वायर, अब भुजा है a-2 का होल स्क्वायर। ये है, हमको a की वैल्यू बतानी है। तो क्षेत्रफल में कमी आ गई, कितने की कमी आ गई? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर की। यानी a1 में a2 घटाओ दो, यानी कहने का मतलब a1 है √3/4 a²। अगर इसमें से कमी निकालना, इसको घटा तो कितने की कमी आ गई? √3/4 a-2 का होल स्क्वायर। सही है ना। तो कमी कितने की आ गई? 4√3 की। तो अगर √3 कॉमन लेंगे, √3 तो √3 यहां से, √3 यहां से, √3 यहां से काट दिया, कॉमन लेकर काट दिया। इधर कॉमन लिया √3, वहां √3 कट गया। अब यहां क्या बचा? a²/4। समझिएगा हमारी बात को। माइनस यहां क्या बचा? कुछ नहीं, तो 1/4। इसको खोल दो, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² + b², a-b का a² + b² माइनस 2ab। तो a² + b², 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है, 2ab, 2a 2 दूनी 4 है, बराबर यहां 4। अब क्या करो? ब्रैकेट खोलोगे, a²/4 मल्टीप्लाई कर दो, तो a²/4 ये भी हो जाएगा, माइनस यहां माइनस 4/4 और माइनस माइनस प्लस 4a/4 बराबर 4। सही है ना। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये सेम है, कट गया, और -4 कटा, 1 आ गया, 0 तो लिखोगे नहीं, 4/4 1 हो गया, -1 उधर गया तो +1 हो गया, और 4 कट गया। ये -1 है, इधर -1 है, उधर गया तो +1 हो गया, यहां बचा a, यहां a और वो 4 और 1 कितना हो गया? 5। यानी आंसर कितना हो गया? 5। समझ में आ रहा है। तो वही पूछा गया था, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 5। ये 4 जो कटा था, ये -1 उधर गया, प्लस हो गया। सही है, समझ में आ रहा है। अभी पूरा एक्सप्लेन कर रहे, परेशान मत हो। जब आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपको और शॉर्ट और बेहतरीन तरीके से सिखाया जा सके। पर बेटा जब एक्सप्लेन सीखे नहीं रहोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। तो सारी चीजें बड़े विधिवत ध्यानपूर्वक सीखते रहें। अब ये खत्म नहीं हुआ, इसके कुछ चीजें और सिखाएंगे, पर आज के वीडियो पर्याप्त है इतना देखने के लिए आपको। आप इन्हीं को आज 2-3 बार देखो। कल की क्लास में, कल जो लेकर आएंगे, इसके आगे का कुछ अच्छी चीजें और सिखाएंगे, कुछ त्रिभुज का और कुछ नया टॉपिक, जैसे आयत कर देंगे या वृत्त कर देंगे या वर्ग कर देंगे, इससे भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।